खुदावन आपके साथ हो। आज 11 नवंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक हमारी आज की पहली तिलावत हिकमत की अक़दस किताब, उसका एक बाब, उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 7वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 139, उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 10वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 17वां बाब, उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 6ठी आयत मुबारका तक। मैं आपको बताता चलूं कि आज मैं फ़िलिपीन के शहर बतंगाज़ में हूं और आपको पीछे साहिल समंदर की आवाज़ें आ रही होंगी। अगर ये आवाज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं तो उसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं समंदर के करीब हूँ। तो कलाम जो है आज हमें बताता है कि हमने किस तरह जो है नेक दिली से खुदावन को जांचना है, क्योंकि जो नेक दिल होते हैं वो खुदावन को पाते हैं। आप हिकमत की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत में देखें तो खुदावन का बंदा लिखता है, और सादा दिली से उसकी तलाश करो, क्योंकि जो उसे नहीं आजमाते वो उसे पा लेते हैं, और जो उसका इनकार नहीं करते उन पर वो ज़ाहिर होता है। क्योंकि खुदा जो है वह सादा दिलों लोगों को पसंद करता है, और हमारे खुदावन यीशु मसीह का कॉल भी है कि आपने सादा दिल होना है। किस तरह सादा दिल होना है कि बच्चे की मानिंद, कि यानी बच्चे जिस तरह सारी चीज़ें भूल जाते हैं इस तरह हमने भी सादा दिल होना है। आप मेरे साथ कलाम को खोलें, मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 18वां बाब और उसकी 16वीं आयत में खुदावन यीशु मसीह कहते हैं, मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसो ही की है। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह जो है वो सादा दिली ईमान चाहता है कि हम ईमान से, कामिल ईमान से, ना कि अपनी पढ़ाई से, अपनी इलाहियात से या ख़ुद साख्ता पास्टर हजरात की तरह आयतें याद कर कर के खुदावन को आजमाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। खुदावन चाहता है कि हम सादा दिली से खुदावन के हजूर आए। हमारे अल्फाज गो ना शायद इतने अच्छे हों, मगर जब हम सादा दिली से खुदा के हजूर आएंगे तो खुदा हमें फ़ज़ल बख्शेगा कि हम उसके कलाम पर अमल कर सकें। और आज का कलाम जो है वो सादा दिली के साथ साथ अपने भाई को माफ़ करने के बारे में है, और किस तरह माफ़ करना है। खुदावन यीशु मसीह ने हमें दर्स दिया है कि आपने 7 के 70 बार माफ़ करना है। किस तरह कि हमारा खुदावन यीशु मसीह हमें दर्स देते हैं, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उसे मलामत कर, अगर तौबा करे तो उसे माफ़ कर, और अगर वो एक दिन में 7 बार तेरा गुनाह करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे कि मैं तौबा करता हूँ, तो उसे माफ़ कर। क्योंकि माफ़ी जो है, बाज़ वक़्त हम ये समझते हैं कि माफ़ी जो है ये हम देते हैं, बिल्कुल नहीं। माफ़ी जो है वो तो खुदावन यीशु मसीह ने हमें दी है। क्योंकि जब हम हनूज़ गुनाह में ही थे तो हमने खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दे दी, और जब जान दे दी है तो किस तरह हमने एक दूसरे को क्यों नहीं माफ़ कर सकते। खुदा का बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल रोमियो के नाम ख़त उसका 5 बाब और उसकी 8वीं आयत में क्या कहता है, जब हम हनूज़ गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मोवा। तो इसलिए ज़रूरी यह है कि हमने माफ़ करना है और माफ़ी में पहल करनी है। अगर किसी ने हमारे साथ नाजायज़ भी किया है तो हमने माफ़ करना है, क्योंकि मसीह के पैरोकार जो हैं वो तो माफ़ी के लिए यानी अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और हम यहाँ पर अपने बहन भाइयों को माफ़ नहीं कर सकते। माफ़ करने से हमें ये है कि हम खुदावन यीशु मसीह की तालीमात पर चलते हैं। किस तरह हमारे खुदावन यीशु मसीह ने अपनी तालीमात हमें दी हैं। लूका की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 35वीं आयत में हमारे खुदावन यीशु मसीह दर्स हमें देते हैं, बल्कि अपने दुश्मनों को प्यार करो और भला करो, और वसूल होने की उम्मीद ना रख कर कर्ज दो, तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा, तुम हक ताला के फर्जंद होगे। और फिर खुदावन यीशु मसीह हमें क्या कहते हैं, ऐब ना लगाओ तो तुम पर भी ऐब ना लगाया जाएगा, मुजरिम ना ठहराओ तो तुम भी मुजरिम ना ठहराए जाओगे। हमारे खुदावन यीशु मसीह चाहता है कि हम माफ़ करें। तो माफ़ी का ये जो खुदावन ने हमें नेमत दी है, इसको आए इस्तेमाल करें, अपने लिए इस्तेमाल करें। सबसे पहले हमने माफ़ करना है अपने आप को,
क्योंकि हम अपने आप को भी माफ़ नहीं करते। हम ये समझते हैं कि हम अपने आप से प्यार करते हैं। हम अपने आप से प्यार नहीं करते। हम अपने आप को माफ़ नहीं करते। तो सबसे पहले आज माफ़ी के लिए जब हम खुदा से माफ़ी मांगे तो सबसे पहले हम अपने लिए माफ़ी मांगे। अगर आप पैरिश के करीब हैं, किसी काहिन के करीब हैं, तो एतराफ़ का साक्रामेंट हासिल करें। उसके बाद फिर अपने आस पड़ोस में देखें, यानी बहन भाई हैं, चाचे हैं, पुप्पियाँ हैं, ताए हैं, हम कितने लोगों को नाराज़ करते हैं या कितने लोग हमसे नाराज़ हैं। तो आए उनसे माफ़ी मांगे, क्योंकि खुदा जो है वो सादा दिली को पसंद करता है। खुदा गुस्से को पसंद नहीं करता। खुदा सख्त दिल को पसंद नहीं करता, सादा दिली को पसंद करता है। बच्चे की मानिंद हमने बनना है। और फिर अगर हम जहाँ पर काम करते हैं, रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में अगर कोई नाराज़ है तो आए उनसे भी माफ़ी मांगे, क्योंकि माफ़ी जो है वो हमने खुदावंद यीशु मसीह से पाई है। तो इस माफ़ी का जो है वो हमने प्रचार करना है, क्योंकि खुदावंद ने हमें माफ़ किया है। तो लिहाजा हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं। तो लिहाजा हमने भी एक दूसरे को माफ़ करना है। खुदावंद हमें बरकत दे ताकि हम खुदावंद के कलाम पर अमल करें, कि हम एक दूसरे को माफ़ करें, एक अच्छे माशरे की बुनियाद रखें। और खुदावंद हमें बरकत दे ताकि हम उसका ज़िंदा कलाम जो है सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस पर अमल करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। खुदावंद आपको और आपके घराने को बरकत दे, बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से, आमीन।